हाय व्यूवर्स, हम देख रहे सो स्टार विद नादर फैमिली लाइव ऑन हरियाणवी टीवी। थोड़ी थोड़ी हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लो ताकि हम नादर फैमिली के नए से नए एपिसोड देख सको। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों के ज्ञान से मैं हूं सारा मेज़बान नादर फैमी। हम देख रहे हो प्रोग्राम हरियाणवी स्टार विद नादर फैमी। आज हमारे गेल हरियाणवी के स्टार मौजूद हैं जो कि हरियाणवी के कॉलमिस्ट भी हैं और हरियाणवी के अदब से काफ़ी लगाव रखे हैं। आजकल उन्होंने एक सिलसिला भी शुरू कर रखा है, मेरे बाप दादा का गाँव। मेरी मुराद राणा अकबर चौहान साहब सा है जी। राणा अकबर चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? तभी से ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक। तो सर आपने ये सिलसिला शुरू कराया मेरा बाप दादा का गाँव, तो इसकी मालूमात आप ले रहे हो, इसकी मालूमात? इसका सबसे पहले तो जो एक चीज़ माइंड में आई ना मेरे, हाँ जी, वो ये थी कि जब हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर नोरा के तहत भी नए नए लड़के ने भी ऐड करा, नए लोगों ने भी, तो जिसमें जो नवी नस्ल आई गई थी ना, उसमें बहुत सारे लोग बच्चे का पता ही नहीं होता है कि हमारा गांव कौन सा और हमारी गोद कौन सी है। मतलब कई दफ़ा तारुफ पूछे करें ना, भाई कहाँ सी हो, अपना तारुफ कर जो भी नौ बंदा ऐड हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तो उसने पता ही नहीं होता। वो एक चीज़ माइंड में दी कि यार ये मालूमात होनी चाहिए, तो बस उस चीज़ का देख कर मैंने वैसे एक दिन पोस्ट लगाई थी, कोई किसी गांव की ना, कोई तस्वीरें मेरे पास आइयाँ, मैंने उस गांव की वैसे ही पोस्ट लगाई थी ना, तो उसका दोस्तों ने अप्रीशिएट कराया, बड़े कई लोगों ने वो कराया। फिर उसके बाद वो मैंने उसका बकायदा सिलसिला बना लिया, जिस टाइम 7-8 हो गए, फिर उसके बाद मैंने सोचा भी इकट्ठा किस तरह रहेगा एक जगह। फिर मैंने उसका एक अलग फेसबुक ग्रुप बना दिया ताकि वो एक जगह भी रहेगा, कल ना उससे जहाँ भी कलेक्ट करना हो मसला ना हो। यानी कि आप इसकी एक फर्म तश्कील दे चुके हैं? हाँ जी, मेरा प्रोग्राम है कि जब ये 100 गांव का डाटा शुरू हो जाएगा इकट्ठा, तो वो उसकी किताबी शक्ल दे देंगे। फिर बहुत बड़ी बात है यार, तो ये तो एक बहुत बड़ा मजमूआ थोड़ा हो थोड़ा जाएगा। उसका मुख्तसर तारुफ ताकि ना पता लगे। उसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा है कि मेरा फेसबुक मैसेंजर अभी भरया पड़ा हुआ, बहुत सारे गाँव का मेरा नाम का नहीं पता होता जी बिल्कुल, आने वाली नस्ल हाँ। वास्ता एक नई चीज़ है ना बहुत ये। सारे लड़के मैसेज आया, मैं जानते नहीं होता, मैसेज आया कि जी फलाने गांव के बारे में बताओ, हालांकि मैंने उस गांव का नाम भी नहीं सुना था। जी जी, वो फिर मैं खुद उसके बारे में दिलचस्पी नहीं होंगे यार, जैसे गांव कहाँ सी है, कोई नेट पर सर्च कराया, कोई इस तरह कराया, तो ये इस वजह से। ये आप अपना अभी जिक्र करें नोरा का व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हो, ये नोरा का व्हाट्सएप ग्रुप? नोरा दरअसल नोरा जब तंजीम बनाने था पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप्स का सिलसिला शुरू करा था कुछ दोस्तों ने मिलकर, वैसे ही गपशप वास्ता। जी जब वो एक 90 से इसकी 2017 की बात है, तकरीबन 16-17 की, तो ये उसमें गपशप लगाते वैसे ही था। तो उसके बाद उसका सोचा गया कि इसका कोई किसी काज वास्ता इस्तेमाल करा जावा, ताकि वैसे ही गपशप का तो कोई फ़ायदा कोई नहीं है। फिर वो उसके सिलसिला आगे चलिया। 2017 से पहले नोरा तंजीम बनी, उसका हरियाणवी ज़ुबान का मुशायरा आया, फिर वो उसमें लोगों का साथ जोड़ने के वास्ते वो एक सिलसिला उसी तरह हमने चलाया कि अपने उसका हमारा पेज है हरियाणवी आवाज़ पाकिस्तान, उसके ऊपर लाइव आकर भी हम जो दोस्त शामिल होना चाहो अपनी दावत देवा कि जो अपनी माँ बोली के प्रचार के वास्ते जो करना चाहो, तो उसमें फिर नए लड़के भी शामिल हो, अपने व्हाट्सएप नंबर दे दें, फिर उनके हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, जिसके अंदर ये हो गया कि थोड़ा सा झिझक खत्म हुआ, आपस में बोला। और एक दूसरा जो एक पुराना तासुर था नोरा का, बड़ी बैठक का, सामने लोग आने थके हुए आपस में बातचीत करें थे, हाल हवाल पूछें थे एक दूसरे का, वो एक क्योंकि अब टाइम नहीं है हर बंदे के पास ना, तो इस वजह से ये एक सोशल मीडिया का एक उसका एडवांटेज लिया जा कि चलो जी काम पता मैं आया थके, मैं लाहौर बैठा, आप यहाँ बैठे, भाई वकील अंजन कोई वहाँ बैठा है, कोई दूसरे दोस्त वहाँ बैठे, जहाँ भी कोई बैठे होगा वो आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछ लें। ऐसा ही। और उसका फिर एक साथ साथ माँ बोली की तरवीज का काम भी हो रहा, साथ वो नोरा के साथ भी लोगों के जुड़ने का सिलसिला चल रहा। क्योंकि भाई मैं खुद हरियाणवी हूँ, तो मैंने पता है, तो ये मैं बतौर खुद अपनी ज़ात भी सवाल करूँ, किस हद तक मुश्किलात आई अपना ये मालूमात इकट्ठी करने पर? इसके अंदर एक तो ना मुश्किलात बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बंदे ने एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन एक तो ना लोगों के अंदर भी शौक जब होएगा ना, जब आप फ़र्ज़ किया, कई 1-2 दफ़ा इस तरह भी होया, किसी ने फ़ोन कराया कि जी मेरे गांव के बारे में बताओ, तो मैंने उनसे ये किया, मैंने कहा यार अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा, तो आप किसी बड़ा कोई है तो उसका बात कराइए मेरे फ़ोन पर रात में,
तो इस तरह भी हुआ, उन्होंने खुद ही बात कराई, उनके खुद के ज़रिए से मालूमात मिल गई, यानी उनके खुद से खुद के ज़रिए से मालूमात मिल गई हैं। बाकी आजकल तो देखो ना नेट इंटरनेट का दौर है, आप बिल्कुल जी। वहाँ तक मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी कर सको। कुछ लोग हैं बॉर्डर पार भी, कुछ दोस्त है बाप जिनके साथ को रबते हैं। मतलब यह सुनने वाले वास्ते बहुत बड़ी बात है कि नेट पर भी इसका मवाद मौजूद है। नेट के ऊपर देखो ना, किसी गांव की मालूमात तो हमें मिल सका ना, कि वो गांव किस डिस्ट्रिक्ट में, किस रोड के ऊपर बुनियादी चीज़ तो फलाने ज़िले के अंदर, आप फलां हाईवे के ऊपर पड़ा, या फलाने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इतने किलोमीटर दूर है, ये चीज़ें तो आप इंटरनेट पर ले सको। लेकिन उसकी जो बेसिक मालूमात है कि ये 1947 तक पहले वो गांव के किस ज़ात का था, यानी कि वहाँ राजपूत थे तो किस गोत के थे, ये थोड़ी सी मालूमात आप ना मकामी बंदी ले सकें। क्योंकि जब वो उठ का सारे इधर आ गए तो वहाँ अब टोटल चेंज हो गई चीज़। वहाँ या तो वहाँ के मकामी लोग हिजरत करके दाएं बाएं आ गए, या फिर जो पाकिस्तान तक गए हैं सिख ज़्यादातर। जिस तरह हमारा करनाल है ना, मेरा ताल्लुक करनाल ज़िले का, तो करनाल के अंदर ज़्यादा शेखोपुरा गुजरांवाला के हैं। इस तरह मुख्तलिफ ज़िले के मुख्तलिफ जगह पर गए हैं, तो वो लोगों की अक्सरियत होगी। अब वो गाँव जब आप नेट पर सर्च करोगे ना, तो अब वो गाँव उस कम्यूनिटी का बताया जाएगा। उसके बाद आप ना मालूमात अपने बुजुर्गों बताइए लेनी पड़ेगी कि फलाना गांव जो था उसके अंदर चौहान थे, फलाने के अंदर टूण थे, फलाने के अंदर कुमार थे, तो वो कोई बुजुर्ग माशाल्लाह अभी तक तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बुजुर्ग हैं, लेकिन बहुत थोड़े रह गए। वो ये 2-4-5 साल ही हमारे पास ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि 2-4-5 साल, हाँ, क्योंकि जाना हर एक ना है, और 2-4-5 साल के बाद मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल था कोई बुजुर्ग हमें मिलेंगे जो पुराने होंगे या मालूमात वाले। तो उनका पता इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करके कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जी। ये थे हमारे आज के हरियाणवी स्टार राणा अकबर चौहान साहब, जो कि आने वाली नस्ल वास्ता आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, आने वाली नस्ल वास्ता उनकी अदब और सकाफत, उनकी पहचान जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह थारा मेज़बान नादर फहमी अगले प्रोग्राम के साथ थारी खिदमत में हाजिर होएगा। ये भी इजाज़त देवा अपने भाई ना। अस्सलामु अलैकुम। स्टार विद नादर फहमी में एक पेश खिदमत से राणा अकबर चौहान की खिदमत मेरे बाप दादा के गांव पे एक मुख्तसर सी रिपोर्ट देखो भाइयों। हाँ तो दोस्तों, मेरे बाप दादा के गांव का यह सिलसिला अकबर चौहान साहब ने जनाब जो शुरू कराया 25 जुलाई 2020 तक। अकबर चौहान अपने बाप दादा की यादा न लेके घने समस्या के साथ अपने बाप दादा के टोल में और भाइयों के सवालों के जवाब दिंदा रहा, मुख्तलिफ गाँव में फिरदा रहा। कदे वह जनाब रंबा में बढ़ गया तो कदे जमलाना में आ गया, कदे जनाब वाला मडाड़ा का जिक्र करा तो कदे कैथल में जा बढ़ा, कदे जनाब वाला वो जो ना कलायत में जा बढ़ा, तो कदे जनाब वाला जो है ना झांसा में उसका जा बढ़ा, कदे उसका ख्याल का परिंदा उड़दा उड़दा घरोंडा का नहीं चाल पड़ा, और कदे घरोंडा से उड़ के जनाब जो है ना जी कैथल में ठहरा। कदे वह जनाब हासी ज़िला आसार और जमालपुर के गामा में फिरदा रहा, तो कदे जनाब फिर जलवाना में और जलमाना में करनाल में आ गया। तो फिर इस बाड़ू से चालन वाला सिलसिला बढ़ता रहा। कदे प्योत गांव में जा बढ़िया, कदे चौहाना का जिक्र करने लग गया। अकबर चौहान ने लिखने का शौक था, लिखता लिखता कदे वह घरोंडा में जाकर खड़ा हो गया, तो कदे जनाब वाला अमृतसर दिल्ली और पूरा करनाल का उसका चक्कर काटने लग गया। कदे बांसा में जा बढ़िया, तो कदे जनाब अकबर चौहान भाई जमालपुर में आ बढ़िया, कदे हासी, कदे फिर असार बवानी, कदे डाचर के मराना टोंदा टोंदा डाचर गांव में जा बढ़िया, और कदे जनाब प्योत गांव के चौहाना के वास्ते प्योत के चक्कर लगाने लगा। कदे काछुआ में जा बढ़िया, तो काछुआ से होंदा पूरा का पूरा करनाल घूम गया। कदे पानीपत में जा बढ़िया, कदे जनाब वाला जो है ना जी बासा गांव में करनाल में खड़ा होया। तो अकबर चौहान भाई मदद करता रहा भाइयों की, और जनाब लिखता रहा। असल में यो तो सारा का सारा जुंडला का तारफ़ करवाना चाहा था, जुंडला के फरमाइश पे, लेकिन असंताड़ा का भी तो उनके वास्ते भी लिखता रहा। फिर जनाब जो है गुंदर में बढ़ गया, कदे बोना में बढ़ गया, कदे फतेहाबाद में बढ़ गया, तो कदे जनाब वाला जो है ना जी अकबर भाई बोस्ती गांव में जा खड़ा होया। जिस भाई ने जिस तरह कहता रहा, अकबर भाई का ख्याल परिंदा कलम, कदे सांबा अम्बाड़ा, कदे जनाब वाला सोचा करना,
कदे जनाब पुआरा के चक्कर में, कदे चुहाना के चक्कर में, कदे जिला रोहतक में जा बड़ा सैपड़ गांव का मैं कला नौर में होता है और लाना में आ खड़ा है और लाना कला और लाना और छोटा और लाना बड़ा करोड़ा। कदे आबड़ी में आ बड़ा चुहाना ने टोंदा टोंदा, तो कदे जनाबे वाला जो है वह गुरगांव में जाके चक्कर लगाने लगा। कदे निसिंगाड़े ने याद कराया तो निसिंगाड़े का नहीं दौड़ पड़ा, और जनाब कदे मडाड़ राजपूतां ने याद कराया तो जनाब माणक में जा ठहरा। माणक में से लिकड़दा लिकड़दा वो जनाब बलियाली में जाके किते जाटुआं द्वारा फंसा। कदे जाटुआं द्वारा गया जमुना नगर अम्बाड़ा का नहीं आ पाया। फिर जिला रोहतक में कानर में फिरदा रहा। कानर का मैं जनाब वाला जो है लिकड़िया तो वो जनाब फिर दोबारा बाड़ों में खड़ा आया। अरे मेरे बाप दादा का सिलसिला लिया अपने सफ़र ने रमा दमा रखा है। अकबर चौहान भाई अल्लाह इनका मीना सरो। सल्यूट।